यह कहानी है रामपुर गांव के कबीर दास की। कबीर दास एक मेहनती किसान था। उनका एक बेटा सोहन। दिन के 12 बज रहे थे पर अभी भी सोहन सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, उठ जा बेटा, उठ जा, कब तक सोएगा? देख, सूरज सर पर चढ़ आया है। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगाते ही उसे जोर की भूख लगने लगी। सोहन उठा और माँ के पास रसोई में चला गया। माँ, क्या बनाया है आज तुमने खाने में? पहले जाकर नहा आ, फिर आना, रसोई में दाल चावल बने हैं। दाल चावल सोहन को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया, बाल्टी में पानी भरने लगा। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अरे, अब कहाँ चल दिया तू? अरे माँ, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया। बहुत तेज नींद आ रही है। अब मैं सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है। उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। कुछ नहीं तो उनकी जाकर मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ही ले जा, अभी मैं तैयार कर रही हूँ। सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे टोका मत करो। तुम हर वक्त मुझे टोकती रहती हो। तुम्हें तो पता ही है, इतनी धूप में मैं एक बार खाना लेकर गया था पिताजी के लिए और आकर कितना बीमार हो गया था। तुम ही चली जाओ, जाना है तो मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। सुमित्रा इतने कुछ कहती, सोहन जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। सुनो जी, पहले खाना खा लेते। अरे, तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? सोहन के हाथ भेज देती खाना। अरे, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। चिंता मत करो भाग्यवान, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता-पिता सोहन की आदत से बहुत ज्यादा परेशान थे। वह कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन और सारी रात सोता रहता था। एक दिन सोहन के पिता ने कहा, सोहन बेटा, मैं खानपुर यूरिया लेने कल शहर जा रहा हूँ। 2 दिन लग जाएंगे मुझे वहां से आने में। फसल तैयार होने वाली है। तुम कल सुबह खेत पर चले जाना और पूरा दिन वहीं पर रहना। शाम को खाना खाकर फिर से वही सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में ना घुस जाए या कोई हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। पिताजी, मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। आप माँ को ही बोल दीजिए। नालायक, खेत की देखभाल करना आदमियों का काम होता है। मुझे पता लगा कि तू खेत पर नहीं गया है या फिर फसल को नुकसान हुआ है तो तेरी खैर नहीं है। सोहन डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ, सुबह जल्दी जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सुमित्रा सोहन को 4 बजे उठा देती है। सोहन उठकर खेत में पहुंचता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोहन ने यह सब पहली बार देखा था। वह ये सब देख रहा था। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर सोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले अपने अपने खेतों में आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। पास के खेत से माधव काका सोहन के पास आए। सोहन बेटा, मेरे खेत में पानी लग गया है। अब तू अपने खेत में काट ले।
काका मुझे तो नहीं पता, यह सब पिताजी ने कभी नहीं बताया। बेटा पिता के साथ कभी खेत पर आया है जो तुझे पता होगा यह सब क्या है? माधव काका ने अपने बेटे को बुलाकर सोहन के खेत की ओर पानी कर दिया। बेटा जब पूरे खेत में पानी लग जाए तो बता देना, हम पानी रोक देंगे। सोहन बैठकर देखने लगा, पर सुबह जल्दी उठने के कारण सोहन को नींद आने लगी। सोहन पेड़ के नीचे सो गया। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी माधव काका दौड़ते हुए आए। अरे अरे नालायक, यह क्या हो गया? यहाँ तू सोने आया था क्या? अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी तूने, सारी फसल नष्ट हो गई। काका अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे के कैसे रखना पड़ता है, समय पर पानी देना, खाद डालना, जानवरों से बचाना। इसलिए ही तो हम दिन रात खेत पर रहते हैं, अब तो भगवान ही मालिक है। सोहन पेड़ के नीचे बैठकर रोता रहा। दोपहर में सुमित्रा खाना लेकर आई। सुमित्रा को जब सब बात पता चली तो उसने भी सोहन को बहुत डांटा। शाम को सोहन ना ही घर आया, ना ही उसने खाना खाया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन कबीर दास जब घर आए तो उन्होंने सोहन के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। कबीर दास सब छोड़कर भागते भागते खेत की ओर चला गया। उसने देखा कि सोहन पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस की वजह से यह सब नुकसान हो गया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। नहीं बेटा, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर कि तू आगे से कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करते हैं। दोनों घर आ जाते हैं। सोहन की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सुमित्रा ने उसे खाना दिया, पर उसने नहीं खाया और अपने कमरे में जाकर रोने लगा। जी अब क्या होगा, अब तो आधी से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। सुमित्रा, कोई घाटे का सौदा नहीं है। यदि आधी फसल देकर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। अगले दिन कबीर दास ने सोहन को बुलाया। बेटा अब जो नुकसान हो गया तो हो गया, अब हमें आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। पिताजी आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेला ही काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार अपने खेत पर काम करने लगा। 4 महीने हुए, नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। सोहन अब एक मेहनती इंसान बन चुका था।